गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपी डीएलएड सेमेस्टर फर्स्ट मैथ की रचना क्लास में आप लोग का स्वागत है। रचना का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है कोड बनाना सीखा था, जिसमें 60, 90 और 120 अंक का कोड था। अब ये दो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो सर्किल के आए हुए हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पटरी और प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त खींचिए तथा व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना था कि एक वृत्त का व्यास दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है 0 OA, मान लीजिए OA त्रिज्या थी 3.4 सेंटीमीटर। तो उस त्रिज्या की रचना कर 3.4 सेंटीमीटर वाले वृत्त की रचना करनी है। तो इसके लिए आइए हम वीडियो देखते हैं। ये देखेंगे पटरी और प्रकार में हमने 3.4 का दूरी ले लिया। वो जो है त्रिज्या का काम करेगी। ये देखिए 3.4 पे लिया। अब इसी 3.4 को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दिया। सारी रचना हम लोग को पेंसिल से ही करनी है। यहाँ हम जैसे पेंसिल के साथ साथ पेन का भी यूज़ किया है कभी मैंने, पर आप लोग जब भी कीजिएगा पेपर में तो पूरा काम पेंसिल से कीजिएगा इसमें। तो ये देखिए केंद्र आप लोग को दिख रहा होगा। इससे हमने वृत्त की रचना की 3.4 सेंटीमीटर की। तो ये हमने त्रिज्या को मिला दिया। त्रिज्या मिल गई। इधर वाली भी त्रिज्या मिला दी। अब ये व्यास भी हो गया, क्योंकि हमें व्यास का माप लेना था तो हमने दोनों त्रिज्याओं को मिला दी व्यास के रूप में। और ये हम नाप ले लेंगे। तो ये हमारा देखिए 6.8 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा व्यास कितना हो गया, 6.8 हो गया। तो अब ये 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3.4 सेंटीमीटर ये वाली त्रिज्या। नाप से देख लिया हमने, 3.4 दोनों आ रहा है। ठीक है, और ये टोटल जो व्यास है वो 6.8 हो गया, 6.8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो ये हमारा रचना पूरा हो गया। अब देखते हैं आगे। तो अभी हमने देखिए वीडियो देख लिया है उसमें कैसे रचना करनी थी। अब आइए हम पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेपर में कैसे करना है। तो अब ये देखिए प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त खींचिए तथा व्यास ज्ञात कीजिए। तो वो ये त्रिज्या दी है 3.4 सेंटीमीटर की। तो 3.4 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना करनी है हमें। तो हमने क्या किया था, आपने देखा ही। सबसे पहले पटरी प्रकार में 3.4 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, और उसके बाद ये वृत्त की रचना कर दी उस दूरी से। ठीक, फिर ये त्रिज्या मिला लिया, उसके बाद इधर इसको भी बढ़ा लिया। अब ये पूरा जो है व्यास हो गया। फिर दोनों मेज़रमेंट कर लिया इसका, तो 6.8 सेंटीमीटर आ गया। तो रचना भी लिखनी है। अगर 2 नंबर में आता है तो आप लोग रचना लिख देना। तो यहाँ रचना के चरण भी देखिए। सबसे प्रकार में OA दूरी 3.4 सेंटीमीटर दूरी लेकर O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच की रचना की। ठीक है, वृत्त की रचना की। फिर OA को वृत्त में बिंदु B तक बढ़ाया। देखिए OA त्रिज्या दी थी, उसको B तक बढ़ा लिया। और ये AB दूरी ही इसका क्या है, माप ले लिए। जो AB दूरी है इसका व्यास है। तो इस टाइप से रचना हम कर लेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आ चुका है ये भी एग्जाम में। प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2 बार आया है आपका। पहले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन वाला एक चार्ट डिस्कस किया था, जिस पे लिखे हुए थे सारे क्वेश्चन कितने कितने बार आए हैं और कितने अंक के थे, उसको एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ दिखेगा। तो इसमें क्या दिया है, एक AB 7.2 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास दिया हुआ है।
तो हमें क्या है 7.2 व्यास वाले वृत्त की रचना करनी है। तो इसके लिए भी हम वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7.2 सेंटीमीटर की एक हम रेखा खींच लेंगे। जो मतलब वो वृत्त का व्यास भी दिया है। ये पटरी थोड़ा अलग टाइप की बनी है, तो इसमें थोड़ा वो नंबरिंग, इसमें जो 0.5 वाला है ना वो ज़्यादा बड़ा दिया है, तो उसको उस हिसाब से हमको ही गिनना पड़ रहा है। अभी एक ही चीज़ पता चली कि अगर मार्केट में स्केल ख़रीदनी है तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ढंग से लाइनिंग हो वो ख़रीदनी चाहिए। अब देखिए 7.2 सेंटीमीटर हमने खींच लिया व्यास। अभी इससे हमें वृत्त की रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे रखेंगे, आधे से अधिक दूरी ले लेंगे। जैसे ये ए बी दिया हुआ है, ए बी हमने मान लिया इस रेखा को, व्यास को। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे रख के इसका लमसम द्विभाजक करेंगे। ठीक है, मतलब लमसम मतलब ये रेखा को आधे आधे भाग में बांट देगी। तो हम पॉइंट ए पे नोक रख के एक चाप जो है ऊपर मारेंगे और एक चाप जो है नीचे की तरफ मारेंगे। ठीक है, इसी तरह बिंदु बी पे भी रख के एक चाप, क्योंकि वो छोटा हो गया था इसलिए बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये बिंदु बी पे रखकर हमने ये मारा चाप, उसी पे काट, तो दो ऊपर नीचे मारा, इस पे बी से रख के चाप, तो ये दोनों एक एक बिंदु पे काट रही हैं ऊपर नीचे। तो इन दोनों बिंदुओं को हमने एम एन मान लिया, एक को एम मान लिया, नीचे वाले को एन मान लिया, और फिर एम एन को जो है मिला दिया। तो एम एन मिलाते हैं तो ए बी पर एक बिंदु पे काटती है, जो हमारा वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रकार की नोक उस केंद्र पे रखेंगे और वहाँ से बी तक की नोक में दूरी ले लेंगे पेंसिल में और उसको घुमा देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि वो बिंदु जो बी से घुमाते हैं वो ए पर भी काटती है। इस प्रकार हमारा क्या है कि वो ओ वाला जो मतलब जहाँ पर काटा था या मैंने ए बी पर, वो ही वृत्त का केंद्र होगा, और ओ ए और ओ बी जो है वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। और इसको हम नाप लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर त्रिज्या भी नापनी थी। तो इस प्रकार हमारा त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा दोनों साइड का। और ये हमारी रचना इस प्रकार हो गई है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग ऐसे ही करना है। इसमें दो चीज़ का परीक्षण हो गया कि एक लंबसम द्विभाजक भी आना चाहिए और वृत्त की रचना करनी भी आना चाहिए। अब ये आपका देखिए कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। तो वीडियो हमने देख लिया है, अब इसका हम क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं तो कैसे करना है। तो ये देखिए पट्टिका की सतह से 7.2 सेंटीमीटर का एक व्यास का एक वृत्त रचना करना है और त्रिज्या नापनी है। ठीक है, तो ए बी इसमें व्यास दिया है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और रचना क्या करनी है, 7.2 सेंटीमीटर का व्यास वाले वृत्त की रचना करनी है। तो अब देखिए क्या है, ये हमने सबसे पहले खींच ली ए बी। ठीक है, तो ए बी खींचने के बाद क्या किया, ए यहाँ ए पे नोक रखी प्रकार की, एक चाप ऊपर मारा और एक चाप यहाँ नीचे मारा, और फिर बिंदु पे बी पे रखी नोक, एक चाप ऊपर मारा एक चाप नीचे मारा, और ये दोनों जिस बिंदु पे काट रही हैं उसको हमने ऐसे मिला दिया दोनों बिंदुओं को। ठीक है, एम एन को,
अब ये हमारा ए बी पर बिंदु ओ पे काट रही है, ठीक है। ओ से हमने ए तक की दूरी ली, या बी तक की, जिधर से भी लेना चाहें। फिर वो एक वृत्त खींच दिया इस टाइप से, जो हमारा ए और बी दोनों पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार जो हमने वो निकाली थी, मतलब त्रिज्या, वो सही है, क्योंकि अगर सही नहीं होती तो दोनों पे बराबर नहीं काटती। तो हमारा ओ जो था ये केंद्र हो गया। अब केंद्र से हमने त्रिज्या की दूरी नाप ली, तो 3.6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार हम रचना कर लेंगे इसका, और इसके रचना चरण भी लिख लेंगे। अगर 2 नंबर में आता है, 1 नंबर में आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए रचना चरण में क्या था, ए बी 7.2 सेंटीमीटर रेखा खींची। उसके बाद बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाया। एम तथा बिंदु एम नीचे बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती हुई मिला दिया, ठीक है। मिनट, हाँ, एक चाप जो ऊपर बिंदु एम तथा नीचे बिंदु बी पर प्रतिच्छेद। एक मिनट, कुछ इसमें डाउट है। हाँ, तो ये देखिएगा इसमें क्या है, ये यहाँ पर एम होगा, जो बी लिखा हुआ है इसको एम कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ एम होगा। तो क्या है कि बिंदु ए तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर हमने ए बी के आधे की अधिक से दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाया, जो चाप बिंदु एम और एन, एम तो उधर हो गया था, ये हमारा होगा एन, ये एन होगा, मतलब इसको हम एन रख लेंगे। एन को एन एन पर प्रतिच्छेद करती है, तो एम एन एन को मिला दिया, ठीक है। तो एम एन और एम ए बी जो है बिंदु किस पे, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ए बी का समविभाजक है, ठीक है। एम जहाँ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो ए बी का समविभाजक हो गया, ठीक है। और वो वृत्त का केंद्र हो जाएगा। अब उसी ओ ए दूरी लेकर एक वृत्त की रचना कर देंगे, जो बिंदु बी से भी होकर जाती है। तो ये रचना हमारी 7.2 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, वाला व्यास की वृत्त बन जाती है। और इसकी हम त्रिज्या नापेंगे, तो ओ ए और ओ बी त्रिज्या है 3.6 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार ये रचना कंप्लीट हो जाएगी। इसको बस ध्यान रखना कि यहाँ जो बिंदु बी है वो एन होगा, वो कभी कभी बाय मिस्टेक गलती हो जाती है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस तरह की अगर कोई रचना आती है वृत्त वाली तो कर लीजिएगा। अब सिलेबस में तो कोल कोड का ही दिया है रचना में, पर अब 2 बार ये वृत्त दे दिया है, तो अगर दे देगा तो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।